अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी हदीस है, हदीस में है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म वो दुनियावी हो या दीनी हो, दोनों इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। देखिए, जो दुनियावी इल्म होता है वो आपको सिर्फ़ दुनिया में उसका फ़ायदा है, लेकिन दीनी तालीम जो आपकी आखिरत को क्या करेगा, संवारेगा। तो आपको दोनों इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है आपके ऊपर, वो मर्द हो या औरत हो। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 19, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 14 को। एंड टॉपिक हमारे पास ओहम लॉ, कैरेक्टरिस्टिक ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड कंडक्टर्स। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमारे पास 14.4 हमारे पास टॉपिक है। डेफिनेशन इसकी क्या है कि हमारे पास अमाउंट जो होती है करंट की, जो पास कर रही है किसी भी कंडक्टर के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट passing through a conductor is directly proportional। डायरेक्टली मीन क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। एक चीज़ अगर कम हो रही है तो वो कम हो रही है, अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वोल्टेज। ये आपके पास ओहम लॉ की डेफिनेशन है कि करंट की अमाउंट जो है कंडक्टर में से पास हो रही, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगी, वोल्टेज के। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक नाइक्रोम की वायर है, इसके साथ रेजिस्टेंस और बैटरी से हमने इसको कनेक्टेड किया हुआ है। अब हमारे पास वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, 5 वोल्टेज दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो करंट आपके पास कितना आना चाहिए, 5 एम्पेयर ही आपके पास करंट आना चाहिए। इस मीन कि हमारे पास अगर वोल्टेज 5 था तो करंट भी 5 आया। ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। मैथमेटिकल इसकी फॉर्म देख लेते हैं हम, किस तरह ये रिलेशन बता रहे हैं। हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। V आपके पास क्या है, वोल्टेज, एंड I आपके पास करंट। जब आप इसको रिमूव करोगे तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। V इक्वल है IR। ये R क्या है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो आपको रेजिस्टेंस मीन कि थोड़ी सी वो फोर्स जो उसको स्टेबल कर रही है वोल्टेज एंड करंट को। तो I और R ये आपके पास इक्वेशंस बन चुकी है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास रेजिस्टेंस का हमने बताना है कि R क्या है। ये एक रेजिस्टेंस है एंड ऑपोजिशन फोर्स है जो हमारे पास क्या करती है कि फ्लो ऑफ करंट को जो उसको अपोज कर रही है। हमारे पास आ जाएगा, इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट। स्ट्रेट ग्राफ जो है वो ऑब्टेन होगा 0 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4। ये आपके पास ग्राफ बता रहा है कि वोल्टेज भी हमारे पास 4 है तो करंट भी हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है मैंने आपको बता दिया है। रेजिस्टेंस ये हमारे पास जब इसको हमने
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव किया तो आपके पास रेजिस्टेंस आया, और रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन फोर्स है जो उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है करंट को कि वो ज़्यादा फ्लो ना करे। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट आपके पास, हम यहाँ पे यूनिट्स जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि V रेजिस्टेंस वोल्टेज फ्लो कर रहा है ओवर करंट। तो वोल्टेज को हम मेजर किस में करते हैं, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको वोल्टेज में मेजर करेंगे, V आ जाएगा, और करंट को हम एम्पीयर में करेंगे। तो ये जब ऊपर जाएगा V -1 जो है ये इसका बन जाएगा, लेकिन हमारे पास इसका यूनिट ओहम आता है। रेजिस्टेंस का यूनिट आपके पास क्या है, ओहम है। अब हमारे पास जो है वो ओहम, तो रेजिस्टेंस का यूनिट आ चुका है, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि वन वोल्टेज या वन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह फ्लो करेगी। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास वोल्टेज 1 है, करंट आपके पास 1 है, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, वोल्टेज आपके पास 1 है, करंट आपके पास क्या है 1 एंड रेजिस्टेंस 1। इसका हम किस तरह डेफिनेशन बनाएंगे कि व्हेन वी अप्लाइड 1 वोल्टेज, ठीक है, क्रॉस द कंडक्टर 1 करंट विल बी प्रोड्यूस एंड इस रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। तो ये आपके पास आ गया है कि आप किस तरह जो है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने इसकी ऑपोजिशन फोर्सेस है जो अपोज कर रही है कि वो चार्जेस को, एटम्स को क्लाइड कर रही है कि वो ज़्यादा करंट फ्लो ना करवाएं। देखिए हमारे पास अगर ये एक स्ट्रेट है तो करंट इसमें से इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके दरमियान कोई भी हर्डल्स रख देते हैं या कोई भी रेजिस्टेंस, बेसिकली एक हर्डल्स का ही नाम है, तो वो क्या करेगा, करंट को यहाँ पे टाइम ज़्यादा लेगा और फ्लो जो है वो कम करेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 14.5। जी 14.5 में आपके पास क्या है कि आपने ग्राफ बनाना है VI characteristic of ohmic and non-ohmic devices। ग्राफ बनाओगे और बताओगे कि ओहमिक कौन से जो है वो आपके पास मटेरियल कौन से हैं एंड नॉन ओहमिक कौन से हैं। तो यही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन करके आपको बता दूँ, ये आपके पास ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। ओहमिक में क्या होगा कि वो मटेरियल जो ओबे करेगा ओहम लॉ को, उसको हम ओहमिक कहेंगे। ठीक है, ओबे ओहम्स लॉ। ओहम लॉ आपको पता है कि V इक्वल है IR। ठीक है, जितना आप करंट दे रहे हो उतना ही आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। ओहमिक में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बना है, ओबे करते हैं ओहम्स लॉ को। नॉन ओहमिक में क्या होगा, डू नॉट ओबे ओहम लॉ, डू नॉट ओबे ओहम लॉ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें हमने क्या बताना है कि इसमें हमारे पास क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट होगी। रेजिस्टेंस आपके पास क्या है,
कांस्टेंट होगी। यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल मीन चेंज होगी। सेकंड पॉइंट ये आपका बन गया। देन आपके पास वो कौन से मटेरियल है कि जो ओबे करेंगे ओहमिक लॉ को या ओहम्स को, और वो कौन से मटेरियल है जो ओबे नहीं कर रहे ओहम लॉ को। आपके पास कंडक्टर्स जो है वो गुड इलेक्ट्रिसिटी के लिए हैं एंड हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे और इसे ओहमिक कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिलामेंट एंड थर्मिस्टर्स जो है ये ओबे नहीं करते ओहम्स लॉ को, नॉन ओहमिक हैं। लास्ट वाली हमारे पास क्या बनेगी इसकी, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये आपके पास करंट है और ये आपके पास क्या है, वोल्टेज एंड करंट। ग्राफ आपके पास स्ट्रेट बनेगा, यहाँ पे आपके पास कर्व बनेगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हमारे पास क्या है कि वो कौन से मटेरियल है कि जिसमें हमारे पास ग्राफ जो है वो कर्व बन रहा है और जिसमें हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट बन रहा है। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल थे जो ओहम लॉ को ओबे कर रहे थे, जितना आप उसको वोल्टेज दे रहे थे वो आपको उतना ही करंट प्रोवाइडेड कर रहे थे। लेकिन हमारे पास जो है नॉन ओहमिक में क्या हुआ कि वो करंट तो हम उसको दे रहे थे या वोल्टेज जितना उसको दे रहे थे, करंट उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इसीलिए उसको नॉन ओहमिक कहा है। हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम फिलामेंट लैंप का देखें ग्राफ, तो ये आपके पास इस तरह का होगा। इट्स मीन के वोल्टेज जो है वो इंक्रीज कर रहा है आपके पास एंड करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीज क्यों कर रहा है करंट, कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगी, जिसकी वजह से हमारे पास करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज। तो ये ग्राफ आपके पास फिलामेंट का बना है, सॉरी फिलामेंट का। फर्स्ट वाला आपके पास किसका बना था, एक कांस्टेंट का, कंडक्टर्स का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब आपके पास ये वाला ग्राफ जो है ये क्या शो कर रहा है, ये आपके पास थर्मिस्टर का है, हीट सेंसिटिव ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम इसके दरमियान ग्राफ बना रहे हैं, देखें हमारे पास वोल्टेज कम आ रहे हैं 2, 3, 4, लेकिन आपके पास करंट क्या आ रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज़्यादा फ्लो किया है एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज। लेकिन हमारे पास अगर आपने ये इक्वेशन अभी की होगी ओहम में 1/R, ये रेजिस्टेंस क्या है, ये करंट एंड वोल्टेज को क्या करती है, मेंटेन रखती है, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज़ होने नहीं देती बल्कि स्टेबल रखती है। तो ये आपके पास था वोल्टेज एंड करंट के दरमियान कि वो कौन से मटेरियल है और उनका ग्राफ किस तरह है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे हम कर लेते हैं 14 पॉइंट।
6 आपके पास है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने करना है फैक्टर्स को डिस्कस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहले तो लेंथ के अलावा आपके पास आ जाएगा एरिया, टेम्परेचर, एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ये डिपेंड करते हैं फैक्टर्स जो हमारी अफेक्टिंग करेंगे रेजिस्टेंस को। लेंथ क्या है, अगर आपके पास लेंथ लार्जर है तो आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस भी हायर होगी। अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पाइप है, वाटर पाइप। यहाँ पे जो है हमारे पास जो उसकी लेंथ है वो कम है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी, लेस। ये आपके पास क्या है, एरिया ज़्यादा है इस पाइप का। एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस क्या है, वो भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास लेंथ हो गया। एरिया हमारे पास क्या है कि ये आपको बताएगा कि किस तरह जो है वो इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आप उसका टेम्परेचर जो है अगर ज़्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो। नेचर ऑफ द मटेरियल, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं कंडक्टर्स में भी बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जो होते हैं बी ग्रेडेड होते हैं, जिसकी वजह से अफेक्टिंग करती है रेजिस्टेंस उसके ऊपर और वो हीट अप हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A। इट्स मीन के रेजिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएंगे तो एरिया कम होगा। रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगी, जिसमें एरिया कम होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इसी तरह हमारे पास क्या है कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे लेंथ विल बी इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ कर रहे हो तो लेंथ विल बी डिक्रीजेस। अगर आपके पास रेजिस्टेंस 2 है तो लेंथ भी आपके पास 2 होनी चाहिए। अगर आपके पास रेजिस्टेंस 5 है तो लेंथ भी आपके पास कितनी होनी चाहिए, 5। तो ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। ऊपर वाला जो आपका एरिया का है वो आपको इन्वर्स रिलेशन बता रहा है कि एक चीज़ जो है वो कम होगी, दूसरी जो है वो ज़्यादा हो रही है। अगर दूसरी ज़्यादा हो रही है तो जो आपके पास पहले वाली है वो कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें तो आपके पास इक्वेशंस जो है वो ये बनेगी। यहाँ पे आपके पास है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, फर्स्ट R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, सेकंड हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, अगर आप इसको जो है रिमूव करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को तो हमारे पास R जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, रुख के बराबर आ जाएगी, इक्वल है L/A। तो ये आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो था आपके पास क्या होगा कि एरिया का आपके पास मीटर होता है, लेंथ का आपके पास क्या होता है मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। यूनिट्स जो है वो किस तरह निकलेंगे इसके, ये ऊपर चले जाएगा तो हमारे पास मीटर में जो है वो आएगा।
देन आपके पास आ जाता है कंडक्टर्स, कि कंडक्टर्स किस तरह के होते हैं। ये आपके पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। आपके पास डिफरेंट मटेरियल आ जाते हैं मेटल्स में, जैसा कि आपके पास क्या है, टिन, कॉपर, ये आपके पास मेटल है, स्टील, आयरन, ये सारी हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। तो ये उसकी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आउट हो जाते हैं, उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये लास्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है एंड हीट जो है ये आपको देता है। लेकिन इंसुलेटर में हमारे पास क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना हीट। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंडक्टर है। कंडक्टर्स में क्या है कि ये आपके पास एटम प्रेजेंट होते हैं, इसके एटॉमिक शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ड्यू टू द आपके पास अट्रैक्शन की जो फोर्स है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो लेस है, इसकी वजह से ये फ्री हो जाता है और कंडक्टर में मूव कर रहा होता है। तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है एंड हीट आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने 4 टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।